अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा 8th लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने एरिया अंडर द कर्व को फाइंड किया था थ्रू द डेफिनेट इंटीग्रल, और उसके बाद हमने डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी जिसमें आपको मैंने असाइनमेंट भी दी थी। तो इस क्लास में हम ये करते हैं कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस दी हों, वो हमने इस तरीके से किया था कि हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन थी और इस सिंगल इक्वेशन के थ्रू हमने एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द एक्सिस फाइंड कर लिया था। तो अगर हमारे पास दो इकट्ठे फंक्शन दिए हों, दो इक्वेशंस दी हों, तो उनके दरमियान का एरिया अगर फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे थ्रू डेफिनेट इंटीग्रल। So far can calculate areas of things like this. क्वाड्रेटिक फंक्शन का एरिया फाइंड किया, क्यूबिक फंक्शन का एरिया फाइंड किया, ऑल हैव हॉरिजॉन्टल बेसिस जिनकी थी उनका एरिया फाइंड किया। तो ये एरिया अंडर द कर्व्स अभी तक हम फाइंड कर चुके हैं। सो एरिया बिटवीन द टू कर्व्स कैन बी फाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। दो तरह के हमारे फंक्शन होंगे, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स को माइनस करें जी ऑफ एक्स में से और उसमें लिमिट पुट कर दें ए टिल बी। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपने एफ ऑफ एक्स को माइनस करना है या जी ऑफ एक्स को, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स लिखना है फॉर्मूले के अंदर, या जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लिखना है। जो फंक्शन बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले फंक्शन को आप माइनस करेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। कंडीशन क्या है, एज लॉन्ग एज एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स। अगर जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स होगा तो हमारे पास फार्मूले में जी ऑफ एक्स पहले आ जाएगा, यानी जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स चला जाएगा। यानी कि जो फंक्शन बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले फंक्शन को माइनस करेंगे और लिमिट इसकी वही ए टू बी होगी। तो इस तरीके से हम एरिया बिटवीन द टू कर्व्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हो सकता है आपको लिमिट ना दी गई हो, इसमें हो सकता है आपको लिमिट ना दी गई हो, लिमिट भी हम खुद ही इसकी फाइंड कर सकते हैं। यानी कि x के वो पॉइंट्स जहाँ पे दोनों फंक्शंस आपस में बराबर हो जाएं। वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं, वो चार भी हो सकते हैं, वो पांच, कई पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अगर तो लिमिट दी हुई है तो ठीक है, अगर लिमिट हमें नहीं दी हुई तो हम सिर्फ क्या करेंगे कि वो वाले दो मिनिमम वो दो पॉइंट्स लेंगे एक्स के जहाँ पे ये दोनों फंक्शंस आपस में बराबर होते हैं। तो वो दो पॉइंट्स इसके लिमिट्स होंगी। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द इंटरवल्स, वही बात कि पहले इंटरवल फाइंड करने पड़ेंगे। इन दिस एग्जांपल इट इज़ ऑब्वियस द ग्राफ्स इंटरसेक्ट एट -1 and 2 and 5। एक वो देखें इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स की जहाँ पे वैल्यू है -1 और 2, और वाई की जहाँ पे वैल्यू है 2 और 5। तो लिमिट तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पुट करते हैं, जो आपने थ्योरम पढ़ा था उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की लिमिट पुट की जाती, डिपेंडेंट वेरिएबल की लिमिट नहीं पुट की जाती। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, -1 और 2 पे। सो दीज आर द लिमिट्स ऑफ आवर क्वेश्चन। तो remember to always use the x coordinates to represent the interval. In this case we are finding the area between the two curves from x is equal to -1 to x is equal to 2. So नेक्स्ट वी विल अप्लाई दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। वो क्या था कि आप पहले इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन करके जो इंडेफिनिट इंटीग्रल आएगा उसमें पहले अपर लिमिट पुट करें माइनस लोअर लिमिट पुट कर दें। तो अब ये, हाँ, ये कैसे पता चलेगा कि कौन से वाला फंक्शन आपके पास बड़ा है। तो आप दोनों फंक्शंस को एक ही ग्राफ पे ड्रा कर लें। जब दोनों फंक्शंस को एक ही ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो लिमिट्स के अंदर रहते हुए, यानी यहाँ पे लिमिट्स क्या, -1 से 2, लिमिट्स के अंदर रहते हुए जिस फंक्शन का कर्व ऊपर है वो बड़ा फंक्शन है और जिस फंक्शन का कर्व नीचे है वो छोटा फंक्शन है।
तो यहाँ पे जो आपके पास दो फंक्शन है, वन इज़ y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एंड सेकेंड वन इज़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन, और लिमिट है -1 से 2 के दरमियान। तो -1 और 2 के दरमियान रहते हुए जो आपकी रेड लाइन है, जो रेड आपके पास ग्राफ है वो ऊपर है, और ब्लू ग्राफ जो कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन का है वो उससे नीचे है। तो यहाँ पे जो बिग फंक्शन है, जो बड़ा फंक्शन है वो x प्लस थ्री है, और इन लिमिट्स के अंदर रहते हुए, ये ख़ास तौर पे मैं दोबारा कह रहा हूँ, इन लिमिट्स के अंदर रहते हुए y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन उससे नीचे है। तो हम क्या करेंगे कि f ऑफ x हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, और g ऑफ x हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन। वही फार्मूला जो था हमारे पास, हम करेंगे x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस थ्री माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र प्लस वन, और लिमिट्स देखें सेम है, लिमिट सेम है, वही जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि लिमिट्स सेम रहते हुए सम और डिफरेंस को एक साथ भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और उनको अलग-अलग भी सॉल्व करके ऐड या डिफरेंट उनका निकाल सकते हैं बाद में डेफिनेट इंटीग्रल का। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होती है। हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं पहले, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, एरिया ए इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस थ्री जो कि फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स के एक्स स्क्र प्लस वन। तो हम यूँ भी कर सकते हैं कि एक्स प्लस थ्री को लहदा इंटीग्रेट करें, उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल लें, उसमें -1 से -2 की लिमिट पुट करके इसका डेफिनिट इंटीग्रल निकाल लें, और फिर आप एक्स स्क्र प्लस वन की इंटीग्रेशन करें, उसमें सेम वही लिमिट्स पुट करें, इसका डेफिनिट इंटीग्रल निकाल लें, और पहले वाले डेफिनिट इंटीग्रल में से दूसरे वाले डेफिनिट इंटीग्रल को माइनस कर दें, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। या हम इसको यूँ भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो पूरा फंक्शन माइनस को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। इसकी जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करके आपके पास आता है माइनस एक्स क्यूब ओवर थ्री प्लस एक्स स्क्र ओवर टू प्लस टू एक्स, और इसकी लिमिट क्या है -1 से 2 तक की। तो आप इसमें ये आपके पास इनडेफिनिट इंटीग्रल आ गया, इस इनडेफिनिट इंटीग्रल में अपर लिमिट पुट करें और आंसर ले लें, माइनस इसी इनडेफिनिट इंटीग्रल में लोअर लिमिट पुट करें और आंसर ले लें, और उनको सॉल्व कर लें। सो लिमिट्स पुट की हैं, पहले ऊपर वाली लिमिट पुट की है इसके अंदर, ऊपर वाली लिमिट पुट करके माइनस लोअर लिमिट इसी के अंदर पुट की है, तो आपके पास जो आंसर आया है वो 9/2 आया है, 9/2 यानी 4.5 आपके पास इसका आंसर आता है। यानी इन लिमिट्स के अंदर रहते हुए इस रेड और इस ब्लू लाइन के दरमियान का जो एरिया है वो 4.5 यूनिट्स हैं। सो इस तरीके से हम अपने एरिया बिटवीन द टू कर्व्स फाइंड कर सकते हैं। और ये कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले फंक्शन में से कौन से वाला फंक्शन माइनस करना है, ये हम पहले उसको ड्रा करेंगे, ड्रा करके हमें पता चलेगा कि कैसे आपका ये फंक्शन जो है वो ड्रा हो सकता है। थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करता हूँ मैं इसी क्वेश्चन को, आप उसमें ज़रा सोचिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं आपको इसकी लिमिट दे दूँ डेट इज़ फ्रॉम -2 to 2, ये तो -1 से 2 तक का था ना, अब अगर मैं आपको लिमिट दे देता हूँ इसकी फ्रॉम -2 to 2, यानी -2 से लेकर 2 तक की अगर लिमिट दे दी जाती है तो फिर ये कैसे सॉल्व होगा। हम अगर देखें तो -1 और 2 के दरमियान तो हम सॉल्व कर चुके हैं, जो कि एक्स प्लस थ्री में से माइनस करके एक्स स्क्र प्लस वन को इंटीग्रेट करके आया 4.5। इसमें लेफ़्ट साइड पे जो x इज इक्वल टू a पॉइंट है, उससे लेफ़्ट साइड पे एक और अब हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा, एक और एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब वहाँ पे अगर आप देखें जो कि -2 से -1 की लिमिट बन रही है उसकी, -2 से -1, यानी एक इसकी आप डेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे -1 से 2 तक का, और एक अलहदा डेफिनेट इंटीग्रल निकालना पड़ेगा -2 से -1 का। वो अब यहाँ पे जो लिमिट है इसमें अब ब्लू फंक्शन ऊपर है और रेड फंक्शन नीचे है, यानी कि अब आपको करना पड़ेगा एक्स स्क्र प्लस वन माइनस एक्स प्लस थ्री, और इसकी सेम लिमिट आपने दोनों में -2 से -1 की पुट करनी है, और इसका डेफिनेट इंटीग्रल ले लेना है जैसे पहले का 4.5 आया था। जो इसका डेफिनेट इंटीग्रल लेंगे, अब ये देखें ये ऐड करना पड़ेगा अब हमें, ऐड
पहले इन दोनों में माइनस हुआ है, फिर इन दोनों के आंसर को हमें ऐड करना पड़ेगा, फिर -2 से 2 तक का एरिया बिटवीन द टू कर्व्स फाइंड होगा। तो ये आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे आपने सेंड करना है पूरी क्लास ने कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। डेट इज़ फ्रॉम -2 to 2 इसी क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन है आपके पास, डेट इज़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 2 एंड अदर वन इज़ y इज इक्वल टू -x स्क्र प्लस 9x माइनस 4। तो अगर तो इसकी लिमिट्स हमें दी हुई हैं तो ठीक है, अगर नहीं दी हुई तो हम इसको दोनों y को इक्वेट करके हम x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। डेट इज़ 3 और 1, यानी 1 और 3 पे ये दोनों ये दोनों फंक्शन आपस में बराबर होंगे। तो वरना अगर ये नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप इसको आप टेबल में इसको ड्रा कर लें, दोनों का अलग-अलग टेबल बना लें, उसमें 1 से लेके 5 तक x की वैल्यूज़ पुट करते जाएं, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी वैल्यूज़ पे x की ये दोनों फंक्शन आपस में बराबर हैं। या आपको लिमिट्स पहले से दी हो, अगर नहीं दी हुई तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो जो हम इसको ड्रा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपके पास लिमिट्स के अंदर रहते हुए, दोबारा मैं बता रहा हूँ, लिमिट्स के अंदर रहते हुए फ्रॉम a टू b, यहाँ पे जो a की लिमिट फाइंड हुई है वो 1 है और जो b फाइंड हुआ है वो 3 है। इन 1 और 3 के दरमियान में रहते हुए आपके पास -x स्क्र प्लस 9x माइनस 4 का फंक्शन बड़ा है और एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 2 का फंक्शन छोटा है। यानी कि जो ग्रीन फंक्शन है, और वो ग्रीन फंक्शन किस फंक्शन से बनाया है, y इज इक्वल टू -x स्क्र प्लस 9x माइनस 4 से, वो ऊपर है, और इन लिमिट्स के अंदर रहते हुए y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 2 वो फंक्शन नीचे है। तो इन दो फंक्शंस के दरमियान का एरिया जो कि लाइंड एरिया है वो हमें फाइंड करना है। तो अब हमें पता चल गया कि कौन से फंक्शन से कौन से फंक्शन को माइनस करेंगे। हम करेंगे एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 2 हम करेंगे -x स्क्र प्लस 9x माइनस 4, ये वाला फंक्शन बड़ा है, इसमें से माइनस करेंगे एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 2 को इंटू डी एक्स, और लिमिट क्या होगी मेरे पास 1 2 3, 1 से लेके 3 तक। तो इसी तरह जैसे हमने पहले किया था, आप इसको दोनों को अलग-अलग भी कर सकते हैं, उन दोनों के डेफिनेट इंटीग्रल्स को फिर माइनस कर लीजिएगा सेम लिमिट्स में से, या फिर हम इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके एक ही फंक्शन बना के भी कर लेते हैं, आंसर सेम आएगा। तो माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो देखते हैं हमारे पास फंक्शन क्या बनता है। माइनस को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो फंक्शन बनता है वो इंटीग्रेशन ऑफ -2x स्क्र प्लस 8x माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और लिमिट क्या है 1 2 3। जब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो -2/3x क्यूब प्लस 4x स्क्र माइनस 6x, और लिमिट इसकी क्या है 1 से 3 तक। तो वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसका जो आंसर आता है वो 2 एंड 1/3 आता है इसका आंसर यूनिट्स। ये आपके दो एरियाज़ के दरमियान का दो फंक्शंस के दरमियान का एरिया फाइंड हो गया। इसी तरह एक और आपके पास ये एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल किस तरीके से है कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x स्क्र प्लस एक्स प्लस 2, और एक आपका फंक्शन दिया हुआ है -x स्क्र प्लस 10x माइनस 4। आपके पास अगर लिमिट्स दी हुई हैं तो ठीक है, अगर लिमिट्स नहीं दी तो इन दोनों को इक्वेट करके वो x की वैल्यूज़ ले लें जिन पे ये दोनों फंक्शन आपस में बराबर होंगे, और वो आती हैं 1 से 2। तो ये इसके लिमिट्स हैं। तो लिमिट्स, अब अगर जब हमने लिमिट्स के अंदर रहते हुए देखना है कि कौन से वाला फंक्शन ऊपर है, तो आपके पास ग्रीन लाइन यानी कि -x स्क्र प्लस 10x माइनस 4 का फंक्शन बड़ा है लिमिट्स के अंदर रहते हुए, और ब्लू लाइन डेट इज़ 2x स्क्र प्लस एक्स प्लस 2, ये फंक्शन छोटा है। तो बड़ा फंक्शन माइनस छोटा फंक्शन -x स्क्र प्लस 10x माइनस 4 माइनस 2x स्क्र प्लस एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो ये आपके पास इसकी जो है वो आ जाएगी कि कैसे हमने इसका माइनस कैसे करना है इन दोनों फंक्शंस को। फिर इसकी लिमिट क्या है 1 से लेकर 2 तक। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्टॉप करते हुए आपने मज़ीद ये क्वेश्चन सॉल्व करके क्या करना है कि इसी क्वेश्चन में लिमिट्स में ज़रा चेंजेस लेके आनी है। आप इसकी लिमिट करें 0 से लेकर 2 तक,
ज़ीरो से लेके 2 तक आपने इसकी लिमिट्स चेक करनी है कि टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना बनता है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन को मैंने आपको -2 से 2 तक का कहा था, तो इस वाले क्वेश्चन में आपने 0 से 2 तक की लिमिट्स अप्लाई करके देखनी है। वही, अब पहले तो ये माइनस होंगे, फिर अब ब्लू में से ग्रीन माइनस होगा और उसका डेफिनेट इंटीग्रल और इसका डेफिनेट इंटीग्रल आपस में प्लस होंगे, तो फिर टोटल एरिया अंडर द कर्व आएगा, डेट इज़ फ्रॉम 0 to 2। तो ये आपने करना है। तो वापस आते हैं दोबारा इस क्वेश्चन की तरफ। हमने जो ऊपर वाला फंक्शन था डेट इज़ -x² प्लस 10x-4, उसमें से नीचे वाले फंक्शन को डेट इज़ 2x² प्लस x प्लस 2 को माइनस कर दिया, और लिमिट अब इसकी क्या है 1 से लेकर 2 तक। अब इसको हम पहले माइनस करके फिर इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। माइनस किया, माइनस करके आपके पास जो फंक्शन आया वो आया -3x² प्लस 9x माइनस x इंटू डी एक्स, और लिमिट है 1 से लेकर 2 तक। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। उसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है और इंटीग्रेशन करके उसका डेफिनेट इंटीग्रल निकाल लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपके पास एरिया आता है उसका। तो ये एक और क्वेश्चन है आपके पास, डेट इज़ y इज़ इक्वल टू x² एंड अदर वन इज़ y इज़ इक्वल टू 3x-2। लिमिट्स अगर दी हुई हैं तो ठीक है, नहीं दी हुई तो आप इन दोनों को इक्वेट करें। इन दोनों को इक्वेट करके आप एक फाइनल लिमिट्स ले लें, डेट इज़ 1 एंड 2। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से वाले फंक्शन में से कौन से वाला फंक्शन माइनस करना है। तो लिमिट्स के अंदर रहते हुए जो ग्रीन लाइन है आप इसको ड्रा कर लें पहले ना, इन दोनों के कर्व्स को एक ही कर्व के ऊपर ड्रा कर लें, और लिमिट्स के अंदर रहते हुए ग्रीन फंक्शन, और वो ग्रीन फंक्शन कहाँ से बना है, y इज इक्वल टू 3x-2 से, वो ऊपर की तरफ है, और रेड फंक्शन डेट इज़ y इज इक्वल टू x² वो नीचे की तरफ है, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना है आपने। तो आपके पास क्या बनेगा 3x-2 माइनस x²। तो जब आप इसको अरेंज करते हैं तो अरेंज करके आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाती है इंटीग्रेशन के लिए वो क्या 3x-2 माइनस x² इंटू डी एक्स, और इसकी लिमिट क्या होगी 1 से लेकर 2 तक। इसकी इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन करके इसकी आप लिमिट्स पुट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और आंसर ले लें डेट इज़ 1/6। तो इस तरीके से आप ये एरिया अंडर दी 2 का फाइंड कर सकते हैं। ये डिफरेंट एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको इसमें करवाई हैं, या आप खुद अपनी तरफ से कोई भी कर्व्स लेके आप उसके एग्जांपल्स कर सकते हैं। ये एक और क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू 4x माइनस x²। आप इन दोनों को ड्रा करें, ड्रा करके आपके पास जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आते हैं वो 0 एंड 2 हैं, या आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट करके सोल्व कर लें, और इन दोनों इक्वेशंस के जॉइंटिंग पॉइंट, यानी जो दो पॉइंट्स आपस में बराबर हैं, जो दो उन पॉइंट्स पे जहाँ पे दोनों फंक्शन आपस में बराबर हैं वो पॉइंट्स आ जाएंगे, डेट इज़ 0 एंड 2। तो आप 0 से 2 तक की इसकी लिमिट रखें, और लिमिट्स के अंदर रहते हुए रेड फंक्शन जो कि फाइंड किया गया y इज इक्वल टू 4x माइनस x² से वो ऊपर की तरफ है, और ग्रीन फंक्शन जो कि फाइंड किया गया है y इज इक्वल टू 2x वो नीचे की तरफ है। तो 4x माइनस x माइनस 2x आपके पास आ जाएगा। इसको आप सोल्व करें तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस x² इंटू डी एक्स, और इसकी लिमिट क्या होगी फ्रॉम 0 to 2। तो आप इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से सोल्व करें तो आपके पास 1 एंड 1/3 आंसर आ जाएगा बस इसका।